आकाशगंगा एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। इस यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स एमपीपीएटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आकाशगंगा एजुकेशन के लिए एक बहुत ही शानदार पीएटी के लिए और पीएटी को लेकर के जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस होती है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और आज आकाशगंगा एजुकेशन के इस एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आज हमारे एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड टीचर्स हैं आपको सिखाएंगे जो कड़कनाथ की जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं उसमें से हमने 2 वैरायटी ली है और जो डिफरेंट जो इनके जो अंडे होते हैं उनको लेकर के टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा देवेंद्र सर के पास में जो कि आज इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को कंडक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा देवेंद्र सर और नीलेश सर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको कवर अप कराते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देवेंद्र सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अंडे दिख रहे हैं मुझे शायद 3 वैरायटी दिख रही है और यहाँ पर जो मुर्गे हैं वो लगभग 2 टाइप के हैं। तो इनके बारे में जो आप प्रैक्टिकल कराना चाह रहे हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे, साथ में ये भी बताइए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में एग्जामिनेशन इतने टफ होते चले जा रहे हैं कि अगर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अगर ना हो तो 50 नंबर के सेक्शन में आपके जो डिफरेंट 2 सब्जेक्ट होते हैं क्रॉप कल्टिवेशन और आपका जो पशुपालन वाला जो सब्जेक्ट है उसमें अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ना हो स्टूडेंट को तो उसका मार्क्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं चलता हूँ देवेंद्र सर के पास, उसके बाद मैं नीलेश सर से भी बात करूँगा और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं देवेंद्र सर। ओके एवरीवन, शुरुआत करते हैं आज का हमारे बेसिक क्लास। जो हमारे पीएटी से संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी नॉलेज है या हमारी बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो एग यानी जो अंडे होते हैं जैसे देसी मुर्गियों से, कड़कनाथ से या फिर कमर्शियल फार्म से जो अंडे प्राप्त होते हैं उसे कैसे हम लोग उसका पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से हमें कड़कनाथ की वैसे तो 3 प्रजाति होती है लेकिन हमें एक प्रजाति अवेलेबल नहीं हो पाई है, हमारे पास 2 प्रजाति है जिसको मैं कैसे हम कड़कनाथ की तीनों प्रजाति को पहचानेंगे, क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में एक एक करके भी आपको बताना हूँ। सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगा कि इसका ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, साथ ही साथ इसका लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है, इसके अंडे का औसत वजन कितना होता है या 1 वर्ष में कितने अंडे दे सकती है। इसके अलावा इसके जो डिफरेंट टाइप की प्रजातियाँ है उससे कितने प्रकार के यानी कि अंडे के वजन या भार कितना होता है, साथ ही साथ उनका वेट या भार औसतन कितना होता है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं अंडे के माध्यम से पूरी संपूर्ण संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि आप लोग ने सभी ने देख रखा है या आपको पता होगा कि अंडे की 4 संरचना होती है जिसे मैं एक एक करके आपको पूरे प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी व्यूवर्स इस YouTube चैनल पर नए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। इस पर्टिकुलर YouTube चैनल पर एमपीपीएटी का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है जो कि 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में कंडक्ट होगा। तो उसके लिए 15 अक्टूबर से आकाशगंगा एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर टीचमेंट के एप्लीकेशन पर एक शानदार टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट होनी है। तो जितने भी स्टूडेंट वो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर चले जाइए। टेलीग्राम पर उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी और वो टेस्ट सीरीज़ इस प्रकार की होगी कि उसमें सारे के सारे जो टीचर्स होंगे वो लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आपको गाइडलाइंस देंगे टेस्ट को लेकर के और स्कोर कैसे बेटर कर सकते हैं। इंडिविजुअल टीचर्स इंडिविजुअल सिलेबस को लेकर के गाइडलाइंस देंगे और टेस्ट का एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, टेस्ट का पूरा डिवाइडेड सिलेबस होगा। और एमपीपीएटी 2021 में अगर आपको फाइनली अगर सिलेक्शन लेना है तो उस 199 रुपीज़ की जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, उसमें आपको बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा। इस पर्टिकुलर आकाशगंगा एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है वो पूरी तरह से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड होती है और आगे भी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या उसकी स्टडी से रिलेटेड शानदार प्रैक्टिकल की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अब इस वीडियो के बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल रही है वो पूरी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मान लीजिए कि इनकी नस्ल कैसी होती है, न्यूट्रिशन को लेकर के, जैसे मान लीजिए कि एग के बारे में देवेंद्र सर ने कहा कि एग में क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 3 से 4 प्रकार के यहाँ पर कुछ वैरायटीज़ दिख रही हैं और ये जो कड़कनाथ नॉर्मली देखने में तो ये एक मान लीजिए कि मुर्गा या मुर्गी है, लेकिन जो स्टडी के अनुरूप इनको कैसे हमको पढ़ना है और क्योंकि क्वेश्चन आजकल बहुत घुमा फिरा करके आते हैं तो पार्ट बाय पार्ट जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आगे बने रहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे। सबसे पहले हम लोग अंडे की संरचना के बारे में फुल डिटेल के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि जो एग मार्ग जो हमारे यहाँ जो क्या होता है
कि किसी भी प्रकार की जो जैसे मानक निर्धारित किए जाते हैं, तो एक मार्ग के द्वारा भी कुछ हमारे खाद्य पदार्थ या फिर किसी भी नस्ल या किसी भी वैरायटी या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, उससे क्या उसे खरीदने या उसमें मिलावट का पता लगाने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी एक मार्ग एक संस्था है हमारे भारत में, वो उसने एक मानक निर्धारित किया या अंडों को ग्रेड में अलग अलग अंडों को बांटा है। किस प्रकार से उसने ग्रेडिंग की हुई है अंडे की, उसको भी मैं फुल डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एक एक कर हम लोग सभी जानकारी को धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो अंडे की संरचना के साथ करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी ट्रे दिखाई दे रही है आपको, उस ट्रे में 3 प्रकार के अंडे यानी 3 क्वालिटी के अंडे, जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि जो आपको अंडा दिखाई दे रहा है हल्के भूरे रंग का, ये अंडा जो है कड़कनाथ से प्राप्त है। ठीक है, यानी कड़कनाथ के जो अंडा प्राप्त होता है कड़कनाथ नस्ल से, वो हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं और दूसरे अंडे के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ अभी आपको केवल बेसिक जानकारी बता रहा है कि अंडे को हम लोग कैसे पहचानेंगे, किस नस्ल का अंडा किस रंग या किस कलर का होता है। ठीक है, ये कड़कनाथ का अंडा है। ठीक है, इसके अलावा ये हल्के भूरे रंग का होता है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कड़कनाथ एक वर्ष में कितने अंडे दे सकती है, क्योंकि अलग अलग नस्लों या प्रजाति के द्वारा अंडों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं जो दिखाई दे रहा होगा, ये गहरा भूरे रंग का अंडा है। इस गहरे भूरे रंग का अंडा जो है देसी वेराइटी से प्राप्त किया गया है। ठीक है, देसी वेराइटी का अंडा है, इसे भी हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। आपके आसपास जो मुर्गी पालन होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी देसी मुर्गियां, उनसे जो प्राप्त अंडा होता है वो भूरे रंग का होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग दूसरे अंडे की बात करेंगे जो कमर्शियल रूप से होता है। जैसे कि बात करें हम लोग जो सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल व्हाइट लेगान है, जिसका जो ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान हमारा इटालियन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, एक एक करके उसके भी समझाऊंगा, लेकिन इसकी संरचना के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी संरचना में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने भाग होते हैं, कितने भागों में इसकी संरचना बटी होती है, और अलग अलग भागों में बटी होती है तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, जैसे वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होते हैं, या नमी की मात्रा या पानी की मात्रा की बात करें तो अलग अलग भागों में क्या होती है, पानी की मात्रा, वसा की मात्रा अलग अलग होती है। इसको भी मैं एक एक करके बताने वाला हूं दोस्तों। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मुर्गी की जो नस्ल दिखाई दे रही है कड़कनाथ की नस्ल है, जबकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन या आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कड़कनाथ की 3 प्रजाति होती है। ठीक है, जिनमें से हमारे पास अभी केवल 2 ही अवेलेबल है, लेकिन मैं तीसरे की पहचान कैसे की जाती है उसको भी एक एक कर आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की, जो कि फुल प्रैक्टिकली है, जो कि अंडे की संरचना यानी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने अंडे की संरचना पर। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा आपको जो, जैसे मैंने कमर्शियल डेयरी से, कमर्शियल फार्मिंग पोल्ट्री फार्म से जो लाया हुआ अंडा है, इसमें क्या होता है, अक्सर जो मार्केट में अंडा मिलता है वो कमर्शियल डेयरी से फार्म से ही आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देख रखा हुआ है, जो ऊपर तरफ आपको दिख रही है सफ़ेद रंग की परत दिख रही है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कवच बोलेंगे, या इसके अलावा हम इसको छिलका बोलेंगे, या इसको इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं सेल। ठीक है, इंग्लिश में सेल बोलेंगे, या फिर इसे हम जर्दी भी कहते हैं। ठीक है, इसे जर्दी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर के ऊपर जो सफ़ेद रंग की सेल है, कमर्शियल पोल्ट्री फार्म से लाया गया, या मार्केट में मुख्य रूप से यही अंडा मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो सफ़ेद रंग के ऊपर सेल या कवच दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। साथ ही साथ इसमें कितने % कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ऊपर का कवच या सेल या जर्दी है, या जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसमें 93 से 95% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कितना होता है, 93 से 95% कार्बोनेट होता है। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं दोस्तों, जैसे कैल्शियम का बना होता है, लेकिन कभी कभी मुर्गियां अपने ही अंडे को तोड़ने लगती है। कभी कभी मुर्गियां क्या होती है, अपने ही अंडे को तोड़ने लगती है। एक्चुअली अंडे तोड़ने का कारण होता है कि मुर्गी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि देखिए इस कवच के निर्माण में, क्योंकि देखिएगा अंडे के अंतर्गत जो आंतरिक संरचना, उसमें श्वेतक भी है, पीतक भी है, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, लेकिन उनके निर्माण में इतना समय नहीं लगता है जितना निर्माण इस कवच के समय में लगता है। देखिए कवच का जब निर्माण होता है तो इसमें लगभग 21 से 24 घंटे लग जाते हैं। सिर्फ ऊपर के कवच के निर्माण में 21 से 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो जो कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे मुर्गियाँ अधिक उत्पादन करना शुरू कर देती है अंडों का, तो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब कैल्शियम की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि इस कवच का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर कवच का निर्माण नहीं होगा तो जो अंडा आएगा बाहरी आवरण में, उसमें आवरण नहीं लग पाएगा, जिससे हमें जो अंडा प्राप्त होगा कैसा होगा, पुअर क्वालिटी का होगा। ठीक है, इसलिए इसमें जो मुर्गी के शरीर में हमेशा जब कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तभी क्या होता है कि मुर्गी अपने चोंच के माध्यम से इसके ऊपरी कवच को खाने लगती है, जिससे उसके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर इसकी हम लोग बात करें, जो आपको ऊपरी कवच में दिख रहा है, आपको एक चौड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा और एक संकरा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस चौड़े हिस्से में क्या होता है, छिद्रों की संख्या अधिक होती है। छिद्रों की संख्या यानी क्या होता है कि अगर इस अंडे में छिद्र नहीं होंगे, यानी हवा का आवागमन नहीं होगा, तो इसके अंतर्गत जो चूजा या भ्रूण का निर्माण होगा वो जीवित
नहीं रह पाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब ये अंडा होता है, इसको आपको एक हिस्सा दिख रहा है, एक हिस्सा आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा जो सकरा है, और दूसरा हिस्सा आपको दिख रहा होगा चौड़ा। इस चौड़े हिस्से पर छिद्रों की संख्या क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ताज़ा अंडा होता है उसमें छिद्रों की संख्या कम, और बासे अंडे में छिद्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इस चौड़े हिस्से में क्या होता है, छिद्रों की संख्या ज़्यादा होती है, तो हवा का आवागमन भी क्या होगा, यानी एयर का सर्कुलेशन भी क्या होगा, यहीं से होगा। यहीं से क्या होगी, एयर पास होते हुए जाएगी, और जो भ्रूण का निर्माण हो रहा होगा उसे आसानी से यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि एक अंडे में छिद्रों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा एक अंडे में जो छिद्रों की संख्या होती है वो 6000 से 8000 होती है। एक अंडे में जो छिद्रों की संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 होती है। अब इतने सारे छिद्र पाए जाते हैं क्योंकि जब भ्रूण का निर्माण होगा तो उसे अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और जो कहाँ से मिलेगी, वातावरण से मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मैंने बोला जो ताज़ा अंडा होता है उसमें छिद्रों की संख्या कम, और बासे अंडे में छिद्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, जो आपको सबसे ऊपर जो भाग दिख रहा है कवच या सेल का या जर्दी का, ये कुल अंडे का अकेला 11% होता है। कुल अंडे का अकेला 11%। ये अंडा आपको अपने आप में 100% दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर जो कवर है कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल या जर्दी बना हुआ है, ये कुल भाग का 11% होता है। कुल भाग का कितना परसेंट होता है, 11% होता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा जो चौड़ा हिस्सा है, कभी भी जब हम लोग इस अंडे से चूजा प्राप्त करना चाहेंगे तो याद रखिएगा उस चौड़े हिस्से को हम नीचे की ओर रखेंगे और सकरे हिस्से को ऊपर की ओर रखेंगे। ठीक है, कभी भी जब आर्टिफिशियल रूप से जब हम अंडे से चूजा प्राप्त करना चाहते हैं तो जब इंक्यूबेटर में अंडे को रखा जाता है, तो याद रखें इंक्यूबेटर में जब अंडे को रखा जाता है तो उसके चौड़े हिस्से को नीचे की ओर रखा जाता है और सकरे हिस्से को ऊपर की ओर रखा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें छिद्रों की संख्या चौड़े हिस्से में अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका सर्कुलेशन क्या होगा, तेजी से होगा जो आर पार। क्योंकि देखिएगा इसकी जो परत है यहाँ पर छिद्रों की संख्या हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे क्या होता है, हवा या ऑक्सीजन का आवागमन होता है। अब दोस्तों बात करें इसके दूसरे हिस्से की, अगर इसके दूसरे हिस्से की बात करें तो होती है झिल्ली या मेम्ब्रेन। झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि दोस्तों हमने ये अंडा बॉल किया हुआ है, क्योंकि अगर आप लोग झिल्ली या मेम्ब्रेन को ठीक प्रकार से देखना चाहेंगे, अगर ठीक प्रकार से आप देखना चाहते हो तो देखिएगा आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी। क्या होती है, झिल्ली या मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी। ये सीधे जस्ट छिलके के अंदर होती है। जस्ट किससे चिपका हुआ भाग है, छिलके के अंदर चिपका हुआ भाग है। और जो झिल्ली होती है कुल अंडे का 1% होती है। कुल अंडे का कितना होती है, 1% होती है। अगर इस झिल्ली की मोटाई की बात करें हम लोग, तो इस झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 0.01 से 0.02 mm होती है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो झिल्ली होती है या मेम्ब्रेन होती है यह कुल हिस्से का कितना % होती है। तो याद रखेगा ये अंडे के कुल हिस्से का केवल 1% होती है। और इस झिल्ली की जो मोटाई होती है कितनी होती है, तो याद रखिए इस झिल्ली की जो मोटाई होती है 0.01 से 0.02 mm होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो तीसरा हिस्सा होता है स्ट्रक्चर के रूप में, हम अलग अलग भागों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला हिस्सा हमने देखा था वो कवच, जो ऊपर का सेल होता है, कवच होता है, उसको देखा। दूसरा हिस्सा ये मेम्ब्रेन या झिल्ली के बारे में बताया मैंने। अब तीसरे हिस्से की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर की ओर श्वेतक, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एल्बुमिन। ठीक है, जो आपको श्वेतक या सफ़ेद रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है इसे ही हम श्वेतक बोलते हैं। और ये कुल अंडे का अकेला कितना होता है, 56% होता है। कुल अंडे का अकेला कितना होता है, ये 56% होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें कि जो प्रोटीन या फिर जो अंडे के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो सर्वाधिक प्रोटीन किस भाग में पाई जाती है, इस श्वेतक वाले भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में पाई जाती है, इस श्वेतक वाले भाग में पाई जाती है। यहीं पर क्या होता है, अंडे की जो प्रोटीन होती है इस श्वेतक वाले भाग में अवेलेबल होती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर श्वेतक की बात करें तो जो श्वेतक होता है ना, ये चलाजा और क्या होता है, पीतक से जुड़ा होता है। चलाजा को हिंदी में बोलेंगे रज्जु तंतु। चलाजा को हिंदी में क्या बोलेंगे, रज्जु तंतु। जो श्वेतक होता है, अगर हम लोग जो पूरा पूर्ण रूप से अंडा होगा, हालांकि हमें चलाजा या रज्जु तंतु दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली जब अंडे को हम लोग बॉल करेंगे ना, तो जब क्या होता है अंडा अधिक बॉल हो जाता है तो अंडा खुद क्रैक होकर ये चलाजा क्या होता है, अंडे से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग सामान्य रूप से चलाजा को देखने का प्रयास करें तो हमें चलाजा दिखाई नहीं देता है या रज्जु तंतु दिखाई नहीं देता है। ये हमें कब दिखाई देगा, जब अंडा अधिक बॉल हो जाएगा। तो अधिक बॉल होने के कारण क्या होता है, चलाजा वाला हिस्सा अंडे को क्रैक करके बाहर की ओर आ जाता है। क्या होता है, बाहर की ओर आ जाता है। लेकिन अभी आपको चलाजा नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो सफ़ेद श्वेतक वाला भाग होता है ये हमेशा किससे जुड़ा होता है, ये श्वेतक वाला जो भाग होता है हमेशा किससे जुड़ा होता है, रज्जु तंतु और पीतक से जुड़ा हुआ होता है। और ये कुल अंडे का कितना % होता है, याद रखेगा 56% होता है। और परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है कि जो श्वेतक या एल्बुमिन वाला भाग होता है ये कुल अंडे का कितना % होता है, तो याद रखेगा 56% होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पीतक वाले हिस्से की,
जो सबसे अंदर की ओर होता है। अगर आप उसे देख रहे होंगे तो ये हमें पीले रंग का दिखाई दे रहा है। आप इसे ठीक प्रकार से देखेंगे तो आपको पीले रंग का दिखाई देता है। और जो अंडे के अंदर जो पीतक है, ये पीतक वाला जो भाग है आपको एकदम गोल दिखाई दे रहा होगा, गेंदनुमा भाग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये सीधे श्वेतक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? श्वेतक के अंदर होता है। और इसका जो कलर होता है वो पीला होता है। इसका कलर जो पीला होता है, पीला होने का कारण क्या होता है? इसके पीले रंग के लिए ज़ेनथोफिल वर्णक जिम्मेदार होता है। कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? ज़ेनथोफिल वर्णक जिम्मेदार होता है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें कि ये कुल अंडे का कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा ये कुल अंडे का 32% होता है। कितने % होता है? 32% कुल अंडे का होता है। साथ ही साथ दोस्तों यह भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम पीतक या याक बोलते हैं, ये अंडे का सबसे पौष्टिक भाग है। अंडे का सबसे पौष्टिक भाग है। और अंडे की पूरी एनर्जी या ऊर्जा की बात करें या वसा की बात करें, क्योंकि वसा से ही सर्वाधिक क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो अंडे की सर्वाधिक ऊर्जा या एनर्जी है, ये पीतक वाले भाग में ही होती है। कौन से भाग में होती है? पीतक वाले भाग में होती है। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग वसा का ऑक्सीकरण करें तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अंडे की जो सबसे ज़्यादा वसा है इस पीतक या याक वाले भाग में ही पाई जाती है। और इस पीतक या याक वाले भाग में जितना अधिक ऊर्जा होगी या जितनी अधिक वसा होगी, तो इसमें क्या होगा? ऊर्जा उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। एक एक करके हमने पूरी संरचना को देखा। दोस्तों पहले हमने देखा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, अंडे की बाहरी संरचना में कवक या सेल या जर्दी बोलेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और याद रखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊपर का जो सेल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कितने % से बना होता है? तो 93 से 95% से बना होता है। इसके अलावा हमने झिल्ली की बात की या मेम्ब्रेन की बात की, यह कुल अंडे का 1% होती है, ठीक है। इसकी मोटाई अगर परीक्षा की दृष्टि से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसमें दूसरा क्वेश्चन बनने की संभावना होगी कि जो झिल्ली होती है इसकी जो मोटाई होती है 0.01 से 0.02 mm होती है। इसके अलावा जो तीसरा भाग है जिसे हमने एल्बुमिन या श्वेतक कहा था, इसमें पूरे अंडे की सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अरे कुल अंडे का 56% होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें पीतक की, तो पीतक कुल अंडे का 32% होता है। साथ ही साथ इसमें पूरे अंडे की सर्वाधिक ऊर्जा या वसा पाई जाती है। याद रखिएगा सबसे पौष्टिक भाग आपको पूछे परीक्षा में कि अंडे का सबसे पौष्टिक भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा पीतक या याक होता है, ठीक है। इसके अलावा ये अंडे की संरचना पर हमने बात की। और दोस्तों बात करेंगे हम लोग अंडे की संरचना के अलावा, आपको एक अंडा कड़कनाथ का अंडा दिखाई दे रहा है, जो एक नस्ल होती है कड़कनाथ, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की एक नस्ल है कड़कनाथ, ठीक है। कड़कनाथ जो नस्ल है उसी का अंडा है, उसी के बारे में आपको थोड़ी फुल डिटेल बताऊंगा। कड़कनाथ के वेराइटी या प्रजाति के साथ फुल डिटेल बताने वाला हूँ, उसे आप एक एक करके देखिएगा।